नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करता हूँ कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी आयोग से जुड़ी हुई दो बड़ी भर्तियाँ हैं फ्रेंड्स, जो आपकी काफ़ी वर्षों से बोलें तो एक 2018 की है, जेई 2018 की भर्ती है, जिसका फ्रेंड्स परिणाम को लेके बात कर रहे हैं। रिजल्ट आपका कब तक देखने को मिलेगा, ठीक है। और एक आपकी दूसरी भर्ती है फ्रेंड्स, आपकी एएसओ 2019 की, ठीक है। इसका फ्रेंड्स आपका पता है रिजल्ट आ चुका है, बट क्या है, रिजल्ट आने के बाद मामला कोर्ट में फंसा हुआ है, फंस गई है भर्ती, ठीक है। तो कब तक फाइनली जो अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट आया है उनको ज्वाइनिंग मिलने की संभावनाएं हैं, इन सारे बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो ये जो जेई वाले अभ्यर्थी हैं, जूनियर इंजीनियर 2018 वाले, आपके द्वारा बहुत अच्छे लेवल पे और बहुत बड़े लेवल पे यूपी ट्रिपल एससी आयोग के सामने जो भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, ठीक है, वो खबर मैं मानता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश के सभी प्रशासनिक अधिकारियों और सरकार तक पहुँची है, ठीक है। और आपका जो ये जो प्रदर्शन है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छे लेवल पे किया हुआ है, ठीक है। और इस आधार पे आपका जो रिजल्ट है साथियों, वो क्या है, यूपी ट्रिपल एससी आयोग जेई 2018, ये अलग बात है, देखो 2018 की भर्ती है, ठीक है। अब क्या है, आपने सुना भी होगा 2024 के प्रारंभ से आप सुन रहे होंगे कि आयोग की तरफ से जो आपके माननीय सचिव साहब थे प्रवीण कुमार जी के द्वारा ऐसा आश्वासन कई बार दिया गया था कि जो विगत वर्षों के जो रिजल्ट हैं उनको लेके कार्य जारी है और रिजल्ट आपका बहुत जल्द आएगा। इवन आपके जो 8085 वाले लेखपाल थे उनका रिजल्ट आया था दिसंबर में, उसके तुरंत बाद बोला गया था जनवरी में कि जेई के रिजल्ट को लेके कार्य प्रारंभ है और आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। बट फिलहाल के लिए आपकी जुलाई हो चुकी है, मतलब प्रारंभ, अभी तक आपका जो रिजल्ट नहीं आया है। तो फाइनली आप लोगों ने जो प्रदर्शन किया है यूपी ट्रिपल एससी आयोग के सामने, जो धरना दिया है, जो भी है, तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा है और सराहनीय कार्य, ठीक है। और वो प्रदर्शन में आपको बता रहा हूँ कि रंग लाया है आयोग में। फ़िलहाल के लिए मैं बता रहा हूँ आपका जो आंदोलन है, ठीक है, उसी को देखते हुए फ्रेंड्स जो जूनियर इंजीनियर 2018 का रिजल्ट है, आज की अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ 12 जुलाई की अपडेट क्या है फ्रेंड्स। फ़िलहाल के लिए इसका जो जेई का रिजल्ट है, इसको लेके ही आज कार्य प्रारंभ हो चुका है, जेई 2018 इसके रिजल्ट को लेके, ठीक है। अब ये अलग बात है, देखो आप लोगों को पता है कि माननीय प्रवीण कुमार जी जो सचिव थे यूपी ट्रिपल एससी आयोग के, उनके द्वारा त्याग पत्र दे दिया गया है, ठीक है। और जो वजह बताई गई है कि उनकी जो पत्नी है और उनका स्वास्थ्य है वो थोड़ा सही नहीं है, स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उनने त्यागपत्र दिया है, ठीक है। तो देखो उनके स्थान पे अभी के लिए कार्यवाहक जो सचिव हैं उनकी नियुक्ति की गई है। अब ये नहीं है कि माननीय सचिव जी की नियुक्ति शायद एक दो दिन में या फिर इवन एक दो माह में जो है वो हो जाए, शायद ये है, ऐसा होना बहुत कम संभव है। बट हाँ, मैं आपको बताऊं, क्योंकि इससे पहले आपको पता है प्रवीण कुमार जी से पहले जो सचिव थे उन्होंने त्यागपत्र दिया था, तो इनकी नियुक्ति हुई थी लगभग आप कह सकते हो 11-12 महीने के बाद, ठीक है। तो उस आधार पे आप ये मान के चलिएगा कि जल्दी तो जो सचिव साहब हैं, नए आने वाले सेक्रेटरी हैं, उनकी नियुक्ति जल्द होना शायद संभव नहीं है। ये तो शायद आपको सरकार ही बता सकती है कि सरकार कितनी जल्दी नियुक्ति कर लेगी नए सचिव की। फ़िलहाल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ जो नए कार्यवाहक सचिव नियुक्त किए गए हैं, ठीक है, उनके द्वारा ये बोला गया है कि आपकी जो भर्ती हैं, चाहे आपका रिजल्ट हो गया, उनमें आपको किसी भी प्रकार की जो देरी है वो नहीं मिलेगी। आयोग के जो कार्य हैं वो उसी प्रकार स्वाभाविक चलते रहेंगे, उसी गति से, ठीक है। और जेई का रिजल्ट को लेके मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, जेई का रिजल्ट क्या है, सारे जो भी भर्ती थी, जो भी संबंधित कार्य थे, सभी कार्य को साइड में रख दिया गया है, अभी के लिए फ्रेंड्स रोक दिया गया है। और जेई का जो रिजल्ट है, शासन का भी दबाव है आयोग के ऊपर कि जेई का जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द से जल्द डिक्लेयर करें। इसका जो रिजल्ट है मैंने आपको बता दिया है, जुलाई के लास्ट तक, मैक्सिमम जुलाई के लास्ट तक आपको इसका जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। कब? जुलाई के लास्ट तक, ठीक है। तो हो सकता है, देखो आपने अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, अगर संभावनाएं बने तो एक आध बार और प्रदर्शन करें। कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो जनसंख्या में सबसे ज़्यादा, मतलब बहुलता वाला प्रदेश है, ठीक है। और जनसंख्या में बहुलता प्रधान है, तो जैसी बात यहाँ के जो युवक हैं वो भी सबसे ज़्यादा, नवयुवक भी सबसे ज़्यादा होंगे जनसंख्या में। स्पेशली बात करूँ मैं उत्तर प्रदेश
में सबसे ज़्यादा बेरोज़गार नवयुवक हैं, ठीक है। और स्पेशली जो आपके यूपी ट्रिपल एस सी आयोग से जुड़ी हुई भर्तियां हैं, बहुत सी ऐसी भर्तियां हैं फ्रेंड्स जिसमें बियॉन्ड द एक्सपेक्टेड टाइम होता है, लगता है आपके ज्वाइनिंग तक, बोले तो विज्ञापन आने से ज्वाइनिंग तक 1-2 वर्ष का समय लगता है। ये तो एकदम आप ही मान के चलिएगा स्वाभाविक है। और ये तो वो भर्तियाँ फ्रेंड्स आपको पता है 2018 की है, एएसओ 2019 की है, ठीक है। उसी प्रकार आपको पता है बीडीओ 2018 की एक भर्ती है। 2018 में आपका एग्ज़ाम मतलब जो भर्ती थी अनियमितता के चलते वो रद्द हो गई थी। 2023 में आपका जो फाइनली मतलब 24 में इसका जो डीवी कंडक्ट कराया गया मई में, इसका रिजल्ट आना बाकी है, ज्वाइनिंग बाकी है। तो देखो ये सब बातें हैं, मैं आपको अवगत कराने की कोशिश कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं देखो ये सब बातें हैं, मतलब ये जो भर्तियाँ इनमें ज़्यादा समय लग रहा है, कहीं ना कहीं ये बात दर्शाता है और कि आयोग या फिर सरकार की मंशा रोजगार को लेके कैसी है, ठीक है। कहीं ना कहीं सरकार या फिर आयोग की जो कार्यप्रणाली है उन पे सभी मतलब उनके लिए प्रश्न चिन्ह है ये बात। तो जेई का जो रिजल्ट है फ्रेंड्स, आपका जो इंतजार है वो ख़त्म हो चुका है, मैं आपको बता चुका हूँ। जेई का रिजल्ट अब आपको सबसे पहले मिलेगा। जेई हो गया और आपका एक कंबाइंड टेक्निकल होगा। इनका जो रिजल्ट है आपको जुलाई के लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगा, जूनियर इंजीनियर 2018 वाला। और एक दूसरी भर्ती है, बात कर रहे हैं हम एएसओ 2019 की। इसमें आप लोगों को पता है आपका जो रिजल्ट आया था एएसओ 2019 का रिजल्ट आ चुका, बट क्या है ज्वाइनिंग मिलने से पहले ही क्या है ये जो भर्ती है कोर्ट में पहुंच गई है। कोर्ट में पहुंचने का वजह है आपको पता है, बात करें एएसओ 2019 की जो भर्ती है, भर्ती के जो रिजल्ट के बाद भर्ती कोर्ट में पहुंच गई है और जो रिट फाइल की गई है उसका उद्देश्य है छात्रों द्वारा अनिवार्य जो अहर्ता थी ओ लेवल उसका पालन ना किया जाना बताया जा रहा है, ठीक है। रिट फाइल की गई है आपकी 5 जुलाई को। कब फाइल की गई है? 5 जुलाई को। और इसमें 3 सप्ताह के अंदर बोले तो 26 जुलाई तक माननीय आयोग को जवाब देना है। 5 जुलाई को रिट फाइल की गई है अनिवार्य अहर्ता का पालन ना करने के संबंध में, और 26 जुलाई को जवाब देना है आयोग को। 26 जुलाई के बाद फ्रेंड्स आगे की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ होगी। माननीय न्यायालय की तरफ से जो भी अपडेट आता है, जो भी फैसला आता है, सुनवाई होती है, या फिर जो भी आपकी अगले की जो तिथि है, जो हियरिंग डेट है वो लिस्ट होती है, उसके बारे में आपको एटलीस्ट मैं आपको बताऊं कम से कम नहीं तो 26 जुलाई तक आपको इंतज़ार करना है, ठीक है। तो देखो फाइनली आपका मतलब रिजल्ट आ चुका, बट अभी भी आपको ज्वाइनिंग के लिए कम से कम नहीं तो 26 जुलाई तक इंतज़ार करना है, ठीक है। इसके बाद ही पता चलेगा कि आपको ज्वाइनिंग कब मिलेगी। तो शायद यही सारी बातें हैं। देखो कहीं न कहीं देखो भर्ती ये वो भर्तियां हैं जो फाइनल में रिजल्ट आने के बाद भी कहीं न कहीं मामला कोर्ट में चला जाता, फंस जाता है, ठीक है। लेखपाल की भी आपको पता है ये 10 जुलाई को, लेखपाल को 8085 वाले की बात कर रहे हैं, 10 जुलाई को नियुक्ति पत्र दिए गए थे। 8 जुलाई को कोर्ट की तरफ से मामला क्लियर था। रिजल्ट आपका आ चुका था दिसंबर 2023 में, बट फाइनल बाद में रिजल्ट आने के बाद भर्ती कोर्ट में फंस गई थी। तो ऐसा आखिर में क्यों हो रहा है? आयोग से यूपी ट्रिपल एस सी आयोग की बात करें स्पेशली, ये शायद मैं कहूँगा देश का सबसे धीमा आयोग है, ठीक है। इससे निकली हुई सारी भर्ती कम से कम बात करें तो 60% ऐसी भर्ती हैं जो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं न कहीं सवाल उठाते हैं आयोग और सरकार है उनकी कार्यप्रणाली पे रोज़गार को देने के संबंध में। तो बाकी आप लोग समझदार हैं साथियों। ईएसओ के संबंध में मैंने आपको बता दिया है। अभी आपकी ज्वाइनिंग में बाकी हैं कम से कम 26 जुलाई तक आपको इंतजार करना है। 26 जुलाई को आयोग की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है, इसके बाद कोर्ट की जो आगे की जो प्रक्रिया है वो चालू होगी, ठीक है। इसके अलावा साथियों मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस चैनल के माध्यम से किसी भी सरकारी जॉब की स्पेशली यूपी ट्रिपल एस सी आयोग से जुड़ी हुई जो भर्तियां हैं उससे संबंधित आपको जो जानकारी है वो प्राप्त होती रहेगी समय समय पे, चाहे वो आपका नया विज्ञापन हो गया या फिर आपका रिजल्ट हो गया, डीबी हो गया या फिर आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, देखो 2 रिजल्ट आपके पेंडिंग है, आपको पता है। बात करें वीडियो का 1953 2018 वाला और आपका वन दरोगा का, ठीक है। इसके अलावा भी पेंडिंग है, बट ये जो 2 रिजल्ट हैं फ्रेंड्स, इसका कार्य मैं आपको बता रहा हूँ, इन दोनों के रिजल्ट को लेके अभी भी आयोग में कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। कोई भी आपको बोले किसी भी माध्यम से, चाहे यूट्यूब से चाहे कहीं किसी भी माध्यम से कि इनका रिजल्ट के कार्य प्रारंभ हो चुका है, मैं आपको बता रहा हूँ इनका रिजल्ट का कार्य अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। इसका रिजल्ट फ्रेंड्स अभी चांसेस भी नहीं है आपको देखने को मिले, ठीक है। इन दोनों का रिजल्ट फ्रेंड्स चांसेस हैं आपको अगस्त के लास्ट में, नहीं तो आपको सितंबर में देखने को मिलेगा, वीडियो का और वन दरोगा का। और वीडियो के जो भी हमारे अभ्यर्थी हैं सेकेंड लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए एक शायद ये
दुखद समाचार हो सकते हैं, दुखद खबर हो सकती है कि सेकंड लिस्ट जो है वो नहीं आएगी। सेकंड लिस्ट आने की कोई भी संभावना नहीं है। आप अपना जो है द्वितीय ऑप्शन है वो लेके चलें, सेकंड ऑप्शन। यदि आपने इसके अलावा किसी अन्य भर्ती में आवेदन किया है, जैसे कि आपकी ग्राम पंचायत अधिकारी की हो गई जिसमें आपकी परीक्षा होनी है 1468 पदों के लिए, या फिर आपका जूनियर असिस्टेंट हो गया 5512, ये फ्रेंड्स बड़ी भर्तियाँ हैं। और मैं मानता हूँ फ्रेंड्स वीडियो के बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सेकेंड लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, वो इन 2 भर्तियों में उन्होंने आवेदन किया है और इसकी मुख्य परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप अपना पूरा समय, पूरा फोकस है इसके लिए दें, बीपीओ या फिर जूनियर असिस्टेंट के लिए, तो ज़्यादा बेटर होगा। सेकेंड लिस्ट आने की फ्रेंड्स अभी के लिए मैं बताऊं कोई भी संभावना नहीं है। इसके अलावा फ्रेंड्स ऐसी कोई भी हमें निश्चित तिथि प्राप्त होती है बीडीओ या फिर आपके बीपीओ की या फिर जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा तिथि के बारे में, इसके बारे में, तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो प्राप्त होता जाएगा फ्रेंड्स इस चैनल के माध्यम से। इसी के साथ साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा साथियों, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका समय शुभ हो।